कटिंग कर देंगे। जब हम ऐसे नापेंगे तो ये देखो 13.5 इंच का भी था। इस तरह से हमारा फ्रंट क्रॉस यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। फ्रेंड्स कैसे हो, स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लाउज़ की कटिंग करने का सही तरीका क्या है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो अभी हम आपको जो ब्लाउज़ कटिंग करने जा रहे हैं तो उसका हम मेजरमेंट आपको बता देते हैं कितना है। ब्लाउज़ की लंबाई है 15.5 इंच और जो शोल्डर हैं उनके 16 इंच के हैं और जो चेस्ट है वो है 40, कमर है 34। तो इस ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि जब ब्लाउज़ में कमी होती है कि हमारे जैसे हम कटिंग करके ब्लाउज़ को सिल लेते हैं, फिर बाद में हमारे ब्लाउज़ में यहाँ पर झोल सा आता है और जो कपड़ा इकट्ठा होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हम मेजरमेंट में कुछ गलती छोड़ देते हैं, वो हम नाप नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हो उससे पहले आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको मेजरमेंट जब लेना है तो सही से लेना है, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट में कमी छोड़ देंगे तो हमसे कपड़ा कभी भी स्टिच सही से नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो क्यों होता है, तो देखो जब भी हम ब्लाउज़ की मेजरमेंट लेते हैं तो हमें इस तरह से फ्रंट क्रॉस नाप करके देखना है, क्योंकि यहाँ से हमें इतना इस तरह से लेना है 6 इंच पर, ठीक है। यहाँ से 6 इंच पर जैसे हमारी ये लेंथ 6 आ रही है यहाँ पर, तो हमें इस तरह से फ्रंट क्रॉस का नाप लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमारा फ्रंट क्रॉस यहाँ पर 13 इंच आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है नापना। अगर हम नहीं नापेंगे तो यहाँ पर सल रह जाएंगे। तो और फिर हम इसी तरह से बैक क्रॉस को भी नाप के नोट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और आपको ये ज़रूर नापना है आर्म होल का राउंड इस तरह से। जब आप बॉडी का मेजरमेंट ऐसे लेते हो तो आप इस तरह से ज़रूर लें जो हमने आपको अभी बताया है। तो इसी तरीके से नाप लोगे तो कभी भी यहाँ पर झोल नहीं आएगा फ्रेंड्स। और तरीका तो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हम शोल्डर को कैसे कम करते हैं। हालांकि मैंने 1-2 वीडियो बनाई भी है कि हम जब गला बैक का बढ़ाते हैं तो शोल्डर किस तरह से कम करते हैं। तो इसलिए को वीडियो लंबी ना हो तो उसके लिए अब हम अपना आगे बढ़ाते हैं प्रोसीजर कि हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका सीख लेते हैं। तो मेजरमेंट तो देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक साइड से फोल्ड किया है अस्तर, हमने उतना ही फोल्ड किया है जितने में हमारा ब्लाउज़ निकल जाएगा। और इस साइड का कपड़ा हम अपने बाजू में पट्टी में गले की उरे पट्टी तो उसमें हम निकाल लेंगे। तो हम कपड़े को जब भी फोल्ड करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं ताकि हमारा कपड़ा इतना बच जाए और हम कहीं और दूसरी जगह यूज़ कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लंबाई ले रहे हैं कितनी 15.5 इंच, ये देखो। और यहाँ पे हमने ये वाला एक्स्ट्रा ले रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो ब्लाउज़ में हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने ये कितना लिया है, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ से हमें लंबाई लेनी है 15.5 इंच की। तो देखो इसमें बैक नेक है 8 इंच, तो हम 8 इंच के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे
6.25 इंच इस तरह से। और यहाँ पर हम 6.5 इंच पर इस तरह से आर्म होल की लेंथ लेंगे। और यहाँ पर भी हमने 6.25 लिया था, यहाँ पर भी हम 6.25 इंच लेंगे इस तरह से। अब तो यहाँ पर जैसे चेस्ट था 40 इंच, तो इनका हम 40 का चौथाई भाग करेंगे। चेस्ट लेंगे यहाँ पर 10 इंच और कमर थी इनकी 34 इंच की, तो हम 34 का चौथाई भाग करेंगे 8.5 इंच। ये हमने निशान लगा दिया है और इस तरह से हम इस लाइन को सीधा कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हमें इस तरह से 1.5 इंच ऊपर एरो का निशान लगाना है और इस लाइन का हमें इस तरह से आधा करना है और यहाँ से इस क्रॉस को मिलाते हुए जाएंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम आर्म होल राउंड नापेंगे। तो यहाँ पर 19 इंच आ रहा है आर्म होल राउंड का, तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कट रहा है ब्लाउज। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच की और इस तरह से डाउन करेंगे आधा इंच से कम। और यहाँ पर ऊपर मार्जिन ले लेंगे जो हम सिलाई में कंधी में दबाते हैं उसके लिए। और यहाँ पे देखो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लेट की लेंथ लेंगे 4.5 इंच की। तो यहाँ पे देखो प्लेट हम कितने इंच की डालेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो है गैप, तो ये देखो कितना है 2.25 इंच। तो हम 2.25 इंच को इस तरह से 2 भाग में बांटेंगे इस तरह से। आधा हम इस साइड रखेंगे इस लाइन से, आधा भाग हम इस साइड रखेंगे इस लाइन से और इस तरह से हम प्लेट डाल देंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है। ये हो गया बैक पार्ट, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो सेम हम निशान लगा लेते हैं जितना ये बैक वाला पार्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चेंजिंग क्या करेंगे। यहाँ पर आधा इंच लेंगे नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा और यहाँ पर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट में। ये हम इसलिए लेते हैं, आई और हुक बनाते हैं तो उसमें हम पट्टी दबाते हैं, उसमें चला जाता है इसलिए। तो फ्रेंड देखो, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि उसमें हमने बैक पार्ट में जो चेस्ट 40 थी उसमें तो हमने कोई मार्जिन लेके नहीं लिया था। फ्रंट में अब हम लेंगे ज़्यादा, तो हम 1 इंच इसमें ऐड करेंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा 41। और 41 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10.25। तो यहाँ पर आ रहा है 10.25 इंच। इस तरह से हम 10.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे
कमर में हम कोई मार्जिन नहीं लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इस लाइन को इतना बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 इंच का हमें यहाँ से लेना है मार्जिन। तो देखो, अब इसमें हम जो ये वाला बचा है, ये वाला हम इसमें प्लेट में एडजस्ट करेंगे इस तरह से। तो ये प्लेट की लंबाई कहाँ तक रहेगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे इस तरह से 3.25 इंच, और यहाँ से लंबाई लेंगे टक्स पॉइंट की। जैसे इनकी चेस्ट थी 40 का हम चौथाई भाग करेंगे 10.5, और यहाँ पर आधा इंच नीचे और ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इनका यहाँ पे टक्स पॉइंट 4 इंच पर, इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लेट हमारी कितनी रहेगी ये चीज़ देख लेते हम। यहाँ से हमें दूर रखनी है प्लेट कम से कम 1.5 इंच, इस तरह से। बहुत से लोग यहाँ पे भी मिला के डाल देते हैं, लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका है वो ऐसा ही है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फिटिंग बैठी है फ्रेंड्स। तो जो ये वाला है यहाँ पर 2.25, तो ये भी हम इसी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। 2.25 का आधा हम इधर करेंगे और इधर कर देंगे, तो ये प्लेट पड़ जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब फ्रंट की प्लेट हम इस तरह से सीधी डाल देंगे, और इसकी प्लेट हम देखो कैसे डालेंगे अभी आपको बताएंगे। पहले हम साइड की प्लेट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ तक तो ये फोल्ड होगा 1.5 इंच तक इतना, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से हम 3 इंच ऊपर लेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ से इस वाली लाइन में मिलाएंगे। कहाँ पर मिलाएंगे इस प्लेट को, देखो ऐसे लेंगे इस तरह से। ये वाली प्लेट यहाँ पर पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें फ्रंट में छांटना है कपड़ा इस तरह से, फ्रंट आर्म होल के लिए। और यहाँ पर ये टक्स पॉइंट हमारा जाएगा, ये जो है ना कौन, इससे हमें हल्के से नीचे लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल छांट दिया है, और यहाँ पर हम लगाएंगे कट। जहाँ पे हमारी प्लेट पड़ी हुई है वहाँ पे हम कट लगाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड भी हमें सेम निशान लगाने हैं इन प्लेट्स के, इसलिए ये कट हम लगा रहे हैं। जब हम कट से कट मिला करके कपड़े को बिछाएंगे तो हमारा सेम निशान लग जाएगा। तो हम इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से हम रख देंगे। तो इस साइड जो है हल्के लगे हुए हैं, यहाँ पर हम इनको डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों साइड प्लेट के निशान लगा लिए हैं। तो अब ये हमारी प्लेट सेम पड़ेंगी, और जैसे ही हमने इसकी कटिंग की है वैसे ही हम इसको कपड़े के ऊपर सेट कर लेंगे। बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम कपड़े को पहले डबल फोल्ड में रख लेते हैं।
और इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो यहाँ हम सीधा कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हम बाजू की लंबाई लेंगे। हम तैयार करेंगे बाजू 10 इंच की, तो यहाँ से हम 10.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि आधा इंच हम बाजू जब अटैच करते हैं उसमें जाता है। और यहाँ हम फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा। बॉटम है 10 इंच, यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से हम 3.5 इंच इस तरह से अंदर निशान लेकर के, और आर्म होल की गुलाई जो है 19 इंच थी, तो हम यहाँ पर इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगा करके, और 2 इंच नीचे हम इस तरह से बिल्कुल भी राउंड नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से हम राउंड को स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ तक 2 इंच तक ऐसे छोड़ दो, फिर उसके बाद में इस तरह से शेप दे दो बाजू का। और यहाँ पर इस तरह से इस निशान को मिला दो। तो मैंने आपको फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू की कटिंग अस्तर पर दिखा दी है। और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और उसके ऊपर से हम इसको रख करके फिर कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट छांटा था कुर्ती का, वैसे ही हम बाजू का छांट रहे हैं इस तरह से। तो देखो, तो यहाँ पर देखो हमने किस तरह से डबल फोल्ड में रखा है कपड़े को, और इस तरह से हमने यहाँ पर बाजू रख ली है, क्योंकि हमें बाजू पर ये वाला बॉर्डर रखना है इसलिए। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हमने ली थी यहाँ पर 3.25 इंच इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से लंबाई लेंगे 7.25 इंच, और यहाँ पर चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच की, और इस तरह से राउंड देंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है फ्रंट गले की। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो 3.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया, और यहाँ पर इस तरह से लेंथ लेंगे हम 8 इंच की, और यहाँ पर हम 3 इंच अंदर की साइड इस तरह से लेंगे, और इस निशान को यहाँ पर मिला करके और यहाँ राउंड दे देंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। फिर हम कपड़े पर रख करके इनको सिल लेंगे। सिलने के बाद जो बीच का कपड़ा है ब्लाउज़ का, वो हम कटिंग कर देंगे। तो एक बार हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो, इस तरह से ये बैक पार्ट है, इसको हम इस तरह से रख देंगे। इस तरह से यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे, और ये जो कपड़ा बचेगा इस तरह से हम यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखो ये बैक वाला पार्ट है, प्लेट डाल ली है इसमें, और इस तरह से ये फ्रंट पार्ट में भी प्लेट डाल ली है इस तरह से। तो हमने आपको बताया था फ्रंट क्रॉस वाला, जो हम जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं उसका हम आपको फ्रंट क्रॉस देखो यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार। तो हमने जैसे कस्टमर का नाप लिया था, तो उनका फ्रंट क्रॉस यहाँ पे आ रहा था 13.5 इंच। तो जब यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे,
तो इस तरह से 13.5 इंच ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना तो हमारा बाजू अटैच करने में जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने नापा था इनका 6 लेंथ पर, तो इस तरह से जब हम ऐसे नापेंगे तो ये देखो 13.5 इंच इनका भी था इस तरह से फ्रंट क्रॉस। तो देखो इतना, तो इस तरह से हमने कटिंग की है ब्लाउज़ की। जो फ्रंट क्रॉस, अगर आपका फ्रंट क्रॉस में ज़्यादा हो रहा कपड़ा है पर समझ जाओ कि आपके ब्लाउज़ में लूजिंग हो रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो स्टिचिंग करने का तरीका यही है। देखो हमने प्लेट डाल ली है। प्लेट हमें हमेशा इस तरह से नाप के देख लेनी है। दोनों जो साइड की प्लेट है बिल्कुल बराबर पड़नी चाहिए, ताकि हमारी फ्रंट में प्लेट अच्छी दिखे। और इस तरह से प्लेट डालने के बाद हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद फिर हम फ्रंट और इसकी पट्टी बनाएंगे, हुक और आई वाली। फिर साइड की सिलाई लगाएंगे, बाद में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम कमर पे कपड़ा जो था वहाँ तक जहाँ से हमने ये कट लगा रखे हैं, ये 1.5 इंच का हमने लिया था ना मार्जिन यहाँ से, तो इतना हम 1.5 इंच ऐसे लेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने ब्लाउज़ को तैयार कर लिया है सिल करके। तो कुछ इसका इस तरह से लुक आ रहा है। बैक पार्ट का भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमने डोरी लगा करके इस ब्लाउज़ को तैयार किया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।